नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, रेलवे की तरफ से बड़ा नोटिस देखने को मिल रहा है। यहां पर एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन विद डेट से ध्यान रखिए, यानी फोरम डेट्स यहां पर देखने को मिल रही है। थोड़े समय पहले एक शॉर्ट नोटिस आया था टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर। यहां पर अब टेक्नीशियन की भर्ती आती है तो सवाल निकल के आता है कि योग्यता क्या होने वाली है, कौन कौन भर सकता है फॉर्म। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, डिटेल से आपको समझाने वाला हूं। टेक्नीशियन की भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। फिर वही बात कहूंगा, यहां पर पदों की जो संख्या रहने वाली है बहुत कम देखने को मिल रही है। 9000 पदों पर यहां पर टेक्नीशियन की भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। योग्यता के बारे में बात करेंगे, फॉर्म से रिलेटेड जो शॉर्ट नोटिस आया उसमें क्या क्या बात की गई है। यहां पर दो प्रकार की पोस्ट के बारे में जिक्र किया गया है। 9000 को भी दो टुकड़ों में तोड़ा गया है, यानी एक में तो भैया 7900 पोस्ट होने वाली है, एक में 1100 पोस्ट होने वाली है। किस हिसाब से रहेंगी, और बड़ी अपडेट इसमें यह भी है कि आयु सीमा में आपको छूट दे दी गई है, ध्यान रखें। तो यह कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो रेलवे की वैकेंसीज होने वाली है, जो अपडेट्स आने वाली है, उनमें 3 साल की छूट आपको देखने को मिलेगी। मैक्सिमम जो आयु सीमा होने वाली है, ध्यान रखें उसके अंदर। तो यहां पर इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी सवाल है, आरआरबी टेक्नीशियन की भर्ती होने वाली है, 9000 पोस्ट, फॉरम कब है, फीस, आयु सीमा, सिलेबस, पैटर्न क्या रहने वाला है, योग्यता, एग्जाम डेट और सैलरी। पैटर्न को लेकर बड़ी अपडेट है भैया। यहां पर एग्जाम एक हो ऐसा लग रहा है, ध्यान रखें, एक होगा एग्जाम, ऐसा बिल्कुल जिस हिसाब से शॉर्ट नोटिस में दिया हुआ है उस हिसाब से मुझे लग रहा है। दूसरा बात करूं यहां पर, और लग क्या रहा है, होना ही चाहिए, ऐसा ही होगा मुझे जितना लगता है, क्योंकि एग्जाम डेट यहां पर ऑलरेडी आई हुई है। इस टेक्नीशियन की भर्ती की एग्जाम डेट पहले ही जारी कर दी गई थी। अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है, उससे पहले एलपी का होगा। तो यहां पर बात करते हैं टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर। तो अपडेट्स है भैया। फोरम की बात बता दूं आपको मैं, हालांकि चल रहा फरवरी है, ये ध्यान रखें, लेकिन फॉर्म आपके भरे जाएंगे 9 मार्च से 8 अप्रैल 2024 तक। रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म भर पाएंगे। बात करते हैं फीस को लेकर। फीस देखो यहां पर वही 500 रुपए जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, ध्यान रखें, और 250 रुपए एससी एसटी और एक्स कैंडिडेट, ध्यान रखें, पीडब्ल्यू कैंडिडेट, उनके लिए होने वाली है। आयु सीमा की बात करें तो यहां पर छूट देखने को मिल रही है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि काउंट कब होगी, 1/7/2024 को आपकी आयु। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है कि यहां पर दो तरीके की पोस्ट देखने को मिल रही है इस वैकेंसी में। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, यहां पर पहला जो देखने को मिल रहा है भैया, टेक्नीशियन ग्रेड 1, ध्यान रखें, और यहां पे लिखा हुआ है सिग्नल। एक पोस्ट तो यह होने वाली है, और दूसरा बात करूं तो टेक्नीशियन ग्रेड 2, ग्रेड 3 है, ध्यान रखें, 3। अब यहां पे इन दोनों की योग्यता भी अलग रहेगी, ध्यान रखें। बात करूं यहां पर आयु सीमा में भी अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यह जो वाला है, ध्यान रखें, इसकी आयु क्या रहने वाली है, 18 से 36 वर्ष, और इसकी बात करें 18 से 33 वर्ष। 3 साल की छूट यहां पर ऑलरेडी आपको दे दी गई है, ध्यान रखें। और किस डेट को होनी चाहिए, 1/7/2024 मैक्सिमम जो डेट होने वाली है। कम से कम आपका 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 36 वर्ष, और बाकी जो कैटेगरीज रहती हैं जिनको छूट देखने को मिलती है वो लागू इसमें रहेगी कैटेगरी वाइज, ध्यान रखें, ठीक है। अब बात करते हैं योग्यता के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भी कौन सी वैकेंसी में कौन कौन भर पाएगा फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में एक चीज और बता देता हूं भैया, यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड भी जानकारी दी गई है कि ये जो टेक्निकल ग्रेड 3 वाली पोस्ट, इसमें वेरियस पोस्ट यानी विभिन्न पद रहने वाले हैं, उसकी सबका जो मेडिकल है और स्टैंडर्ड अलग अलग रहेगा। लेकिन यहाँ पे इस टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाला जो वैकेंसी है, ध्यान रखें, इसकी अपडेट यह है, इसमें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो B1 का होना चाहिए, ध्यान रखें। तो B1 का आपको स्टैंडर्ड देना पड़ेगा, ध्यान रखें, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे, ध्यान रखें, आगे सेलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड बातें ये हो गई, ठीक। एक बात और कर लेते हैं, इसमें सैलरी की बात कर लेता हूं। सैलरी हालांकि मैंने यहाँ पे लेट लिखा है इसको, तो देखो यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले की सैलरी आपको देखने को मिल रही है 29,200 रुपए, ठीक है। और बात करें यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले की जो सैलरी देखने को मिल रही है वो आपकी 19,900 रुपए, यानी 20,000 रुपए आपकी सैलरी देखने को मिल रही है। ये डेट हो गई। बात करें एग्जाम डेट, अक्टूबर, ध्यान रखें, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। एक चीज और बता देता हूं, ध्यान रखें, इसका अभी कंप्लीट डिटेल्स के साथ में नोटिफिकेशन आना बाकी है, अभी शॉर्ट नोटिस ही आया, ध्यान रखें। कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन 9 मार्च को आएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में कहा है, ध्यान रखें। जिस दिन फॉर्म शुरू होंगे उसी दिन नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें सारी डिटेल्स दी होंगी, तब भी वीडियो आपको बना के समझा दिया जाएगा सारा क्या क्या डिटेल्स रहने वाले। कुछ नए बदलाव अगर और भी होंगे तो सारी चीजें बता दी जाएंगी। अब बात करते हैं योग्यता को लेकर। देखो भैया, टेक्नीशियन की भर्ती है तो टेक वाले तो इसमें आने वाले हैं, ध्यान रखें। अब टेक्नीशियन की बात करते हैं तो देखो ग्रेड 1 है ना, इसमें PCM प्लस, ये ध्यान रखें, या तो एक बात करूं, या का ऑप्शन आएगा, प्लस नहीं,
पीसीएम और आईटीआई वाले भर पाएंगे, ध्यान रखिए। और ये जो वेरियस पोस्ट होने वाली है इसमें 10th प्लस आईटीआई। पीसीएम क्या भैया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका साइंस से होना चाहिए, ध्यान रखिए, बायो नहीं होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, ध्यान रखिए 12th में। और आईटीआई साथ में, या तो आईटीआई हो या फिर पीसीएम हो, ये आपकी योग्यता होनी चाहिए, ध्यान रखिए। आईटीआई नहीं है, पीसीएम भी है तो भी आप चल जाएंगे इसमें, ध्यान रखिए। जो पहले की योग्यता रही उस हिसाब से बता रहा हूं। यहाँ पे बात करूं इस वाले में 10th प्लस आईटीआई जरूरी है, ध्यान रखिए, आईटीआई होना जरूरी है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की पोस्ट रहेंगी, ट्रेड से रिलेटेड पोस्ट देखने को मिलेंगी, तो ध्यान रखिए आईटीआई की ट्रेड वालों के लिए यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। योग्यता से रिलेटेड बातें हो गई हैं। और दूसरा आपको बता दूं, इसमें ऐसा कहा गया है भैया, अगर योग्यता से रिलेटेड कुछ भी चेंज होगा तो आपको जो ऑफिशियल पीडीएफ आने वाला है यहाँ पर 9 मार्च को, उसमें देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। सिलेबस पैटर्न की बात करता हूं। सिलेबस में बात करते हैं, देखो भैया एएलपी की वैकेंसी में जो पार्ट है यह कहूं पेपर सेकंड होता है सीबीटी 2 वाला, जो ध्यान रखें, तो वो सेम पेपर इसमें देखने को मिलता है, यानी वही पैटर्न रहने वाला है। यानी कि इसमें मैथ भी आएगा, ध्यान रखें, रीजनिंग भी देखने को मिलेगा। दूसरा आपको यह बता दूं मैं, इसमें बेसिक साइंस जो है, ध्यान रखें, बेसिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। और फिर जो 75 क्वेश्चन है वो ट्रेड से रिलेटेड भी देखने को मिलेंगे। तो इसका सिलेबस जैसे ही आएगा मैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ में आपको सेंड कर दूंगा। पिछला जो सिलेबस उसके हिसाब से आप अभी से तैयारी करने के लग जाएंगे, ध्यान रखें, मैं आपको सेंड कर दूंगा इसका सिलेबस भी टेलीग्राम चैनल पर। तो ध्यान रहे, ये अपडेट थी टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर, जल्द ही वैकेंसी आ रही है। अभी नोटिफिकेशन अपडेट दे दिया है 1 महीने पहले, तो आप बिल्कुल तैयारी के लग जाइए भैया। अब इंतजार नहीं करेंगे वैकेंसी के लिए भाई टेक्नीशियन कब आएगा, ध्यान रखिए। बाकी जो रेलवे की तरफ से बची हुई वैकेंसी है वो भी जल्द ही देखने को मिल जाएंगी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। रेलवे यहाँ पर बार बार नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी में है। चाहे वैकेंसी में यहाँ पे पदों की संख्या कम देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल अपनी तैयारी को जारी रखें। 1 महीने पहले ही आपको नोटिस देखने को मिल गया, अब थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहेंगे, ध्यान रखें। एग्जाम डेट्स आपके सामने है, अक्टूबर, ध्यान रखें। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है, फिर से शेयर कर दूंगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सवाल बच रहा है तो बिल्कुल कमेंट कर देंगे। थैंक यू।